मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। ये लगातार सर जी। संभालने वाले गुरुदेव हैं, संभलवाने वाले गुरुदेव हैं। हम सभी तो केवल मात्र उनके यंत्र है, जिसको जैसे चलाए वैसे चलते रहना। चलिए, बहुत सुंदर सेशन चल रहा है। मैं देखता रहता था और बाद में भी वीडियो देखता था डेली, और बहुत आनंद आ रहा है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ई सत्संग का, जिसके माध्यम से हम अपने हृदय की जो भावना है, गुरु के प्रति जो अनुराग है, गुरु के प्रति जो प्रेम है, उसको व्यक्त करते हैं। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस शेयरिंग के इस लगभग, शायद कल चौथमल गुरु भाई जी बोल रहे कि 180 के लगभग एपिसोड, और मैं सोचता हूँ शायद 180वां के लगभग एपिसोड होगा ये। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 180 का मतलब हो गया कि 6 महीना लगभग, कितना महीना हो गया, 6 महीना तो लगभग 30 दिन के हिसाब से कंटिन्यू कार्यक्रम चल ही रहा है, और आगे भी चलता ही रहेगा। संख्या थोड़ी सी कम है, कुछ साधक आ रहे हैं, ध्यान करके चले जा रहे हैं, और कुछ अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, कुछ विषय भी बीच बीच में आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत सुंदर बात है। सेशन की शुरुआत करते हैं कि ये जो सिद्ध योग है, गुरुदेव के द्वारा जो एक अनुपम मार्ग इस मानव जाति के लिए, एकदम सरल सा एक अनुपम और एक श्रेष्ठ मार्ग मानव जाति के उत्थान के लिए दिया है, जिसे गुरुदेव ने सिद्ध योग कहा है। और गुरुदेव कहते हैं कि इसमें सभी योग, लय, हठ, जप, भक्ति, ज्ञान, क्रिया, भाव, सभी प्रकार के जितने भी संसार में योग के नाम से जाने जाते हैं, वो सब इस योग में शामिल है, क्योंकि महायोग है। इसमें कुंडलिनी स्वयं योग करवाती है, जिससे साधक के त्रिविध ताप शांत होकर साधक मोक्ष तक विकसित हो जाता है। गुरुदेव कहते हैं केमिकली बदलाव तो तुलसी चरणामृत लेने से भी आते हैं, उससे भी साधक वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन वो शरीर के छूटने के साथ ही, वो फिजिकल बॉडी के साथ ही समाप्त हो जाते, सब्टल बॉडी के साथ वो नहीं जाते। और बड़े आश्चर्य की बात है कि गुरुदेव स्वयं ये भी कहते हैं कि जो सब्टल बॉडी तो ऊपर उठती है, लेकिन फिजिकल बॉडी उड़ जाए और न्यूटन और आइंस्टीन के जो सिद्धांत वो फेल हो जाए, यानी विज्ञान जहां समाप्त हो जाए, वहां ये जो दर्शन है वो शुरू होता है। तो चले, आज का एक विषय भी है, कोई अनुभूति है तो वो भी शेयर करें। एक विषय है कि सिद्ध योग से प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार संभव है। संभव क्या है ही, होता ही है। तो बहुत सारे साधक है जिनको प्रत्यक्ष अनुभूति हुई होगी और साक्षात्कार हुआ होगा। गुरुदेव ने कहा कि कथा प्रवचन का विषय, गॉड इज द सब्जेक्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड विजुलाइजेशन, नॉट द सब्जेक्ट ऑफ सरमन। ये उपदेश का विषय नहीं, कथा प्रवचन का विषय नहीं, ये तो प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार करने का विषय। और जब हम कभी प्रचार करने जाते हैं, किसी को बताते हैं, तो उसको पहले समझ में नहीं आता। जब उसको कोई हम थ्योरी बताने की कोशिश करते हैं तो समझ में नहीं आता। जब वो 15 मिनट ध्यान करता है तो ध्यान के बाद में उसको सब कुछ समझ में आ जाता है। और समझना समझाना कुछ नहीं है, सब पहले से समझाया, लेकिन एक्चुअल में वो उस तार को, उस पावर हाउस से उस बल्ब को जोड़ देते हैं गुरुदेव। अब तार ही कटा फटाफट हो तो उसका कुछ नहीं होता। तो सभी पावर हाउस बैठे हैं यहाँ पर लगभग 30-35 के लगभग, और किस प्रकार से गुरुदेव के द्वारा जो सहज एकदम सरल सा मार्ग दिया है मानव जाति के लिए। 2 समय ध्यान करना 15-15 मिनट का, और बस मंत्र जपते रहना। मंत्र जप से सब विघ्नों का नाश हो जाता है और परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार संभव होता है।
तो हम लोगों को किस प्रकार कन्विंस करें कि क्या सिद्ध योग से प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार संभव है या होता है? कोई भी गुरु भाई बहन इस विषय में अपने अनुभव शेयर करें। बहुत सारे जुड़े हैं, विवेक तिवारी जी, दीपेंद्र गुरु भाई, प्रेम सिंह। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बहुत दिनों बाद दर्शन हुए महाराज, कहाँ चले गए थे? ये गुरु महाराज के बच्चे हैं और ये कहीं भी भटका देते हैं, भगा देते हैं कि चलो भागो इधर से उधर, दौड़ो तो दौड़ते ओके, कोई बात नहीं, ऐसे ही जुड़ते रहिएगा, दर्शन देते रहिएगा। जो गुरुदेव का कार्य है वो तो करना ही है, चाहे कहीं भी जाए कहीं भी आए, भौतिक जीवन भी साथ साथ है। तो एक वीक पहले जो है ना गुरु भाई, जी, जी, मोदी जी से बात कर रही हूँ मैं सिद्ध योग के बारे में, मतलब हाँ जी, हाँ अनुभूति में हाँ जी, हाँ सपने। जी, तो जी, जो बता रहे हैं, तो आने वाले समय में हो सकता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को माने, और ट्विटर के थ्रू भी हमारा मिशन बहुत ही कामयाब हो रहा है। बहुत सारे पत्रकार जुड़ रहे हैं, और जो जी, जी, लखनऊ में प्रोग्राम होगा, और आने वाले समय में जो ये प्रोग्राम है ना, योगी तक पहुंचाएगा हमें। योगी के पास चले गए तो क्या है, हमारे प्रधानमंत्री जी के पास भी पहुंच जाएंगे। तो जो मिशन है हमारे गुरुदेव का, बहुत ही जोरों शोरों पे चल रहा है। समय है, संभल जाओ। जो संभल गए वो बहुत अच्छी बात है, जो न संभले हो तो प्लीज संभल जाइएगा। इस मंत्र के बिल्कुल, सिवाय संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको पकड़ के चलेगी। आज मान जाओ, या फिर आने जब चारों तरफ अंधेरा दिखाई देगा तब मानोगे। मानना तो पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। सही बात। जी, जी, और कोई हमारे पास चारा नहीं है। आप कहीं भी भटक लीजिएगा, जी, जी, ये ऐसा टाइम है, जी, जी, एक एक को पकड़ के बता रहे हैं गुरुदेव, तब भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, हमारा जो मिशन है, हम मतलब बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, तो हम नहीं बोल रहे, ये हमारे अंदर बोल रहे हैं कि समझाओ इनको भाई, क्या बात है, ये क्यों नहीं समझ रहे दुनिया, कब समझेगी दुनिया। अच्छा, मुझे आज भी क्या नाम है, मतलब बता रहे हैं सारी दुनिया को, आ भी रहे हैं, स्टूडेंट लोग काफी जुड़ रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से जी, भी बहुत अच्छे जुड़ रहे हैं। और भगवान जो कार्य करवा रहे हैं हम भाई बहनों से, और मैं तो कह रही हूँ ये ग्रुप फैमिली जो है ऐसे ही बने रहे, भगवान का आशीर्वाद बना रहे, और हम अपने मिशन में कामयाब हो, निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से। क्योंकि हमारा काम नहीं है ये, हमारा काम है सिर्फ जो हमें मिला है वो जनता तक पहुंचाना। वो आप सब लोगों को मिल सकता है। हमारे गुरुदेव ने, जो बाबा गंगाई नाथ ने गुरुदेव को दिया, और जो गुरुदेव को मिला वो हमें मिला, हमें मिला वो आप सबको मिल सकता है। ये तो अनुभूति का कार्य है, एक्सपीरियंस का कार्य है यहाँ पर। तो आप करके देखोगे तो मिलेगा। अब ये नहीं कि हमने प्रसाद दे दिया एक बार खा के और आप दूर हो गए, ऐसा नहीं, वो पता नहीं चलेगा। आप डेली इसको महसूस कीजिएगा। अच्छा, मैं आप लोगों की सबकी सुनती थी कि मुझे ये सुनता है वो सुनता है, आप सब लोग बताते थे, और वो आनंद मुझे आज सुबह महसूस हुआ। आज पक्षियों की जी, जी, चहचहाट जो है ना वो सुनाई दी मुझे, और वो झरने की आवाज सुनाई दी वो मुझे, और वो भंवरे की आवाज है ना लेफ्ट कान से, आज मुझे सुनाई दिया। मेरे क्वेश्चन था ये गुरुदेव से कि सब को सुनाई दे रहा है, मतलब ऐसे मेरे को ही क्यों नहीं सुनाई दे रहा। तो आज दोनों टाइम मैंने महसूस किया कि ये चीज क्या है। बाकी जी, वैसे तो आनंदमय जीवन है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक और अनुभूति, सुबह सुबह अभी दोपहर को मैं सो गई थी, तो मेरा इंटरव्यू चल रहा है जैसे। अब मेरा इंटरव्यू किस लिए चल रहा है मुझे नहीं पता। मैं कह रही फिर मन में सोच के, मेरा इंटरव्यू क्यों दे रही हूँ, मैं तो ऑलरेडी नौकरी लगी हुई हूँ, गुरुदेव ने दे रखी है मेरे को। लेकिन फिर भी आ, अभी जो मेरा इंटरव्यू ले रहा था ना, एक पता नहीं व्हाइट कोट में था, और वो क्वेश्चन क्या कर रहा था मेरे को ये भी समझ में नहीं आ रहा, बट एट लास्ट जो उन्होंने बोला वो मेरे को याद है। बोले आपसे क्या पूछे हम, आपसे क्या पूछे हम, आप ऐसे ही हंसते रहिएगा,
मुस्कुराते रहिएगा और यही हमारा आशीर्वाद है। और फिर मैं बोली, इंटरव्यू वाले कौन ऐसा कहते हैं? ऐसे कहते हैं क्या कोई? इंटरव्यू वाले ये कौन आंसर देते हैं भाई? और फिर मैं वहां से उठ के चली गई। मैंने कहा इनको कुछ पूछना ही नहीं मेरे से। तो फिर मुझे नहीं पता ये क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन इंटरव्यू ले रहा है मेरा, किस लिए ले रहा है। मेरे को बड़ा ही अजीब सा लगा ये। और लेकिन चलते वक्त उन्होंने जो बोला ना, वो बात बहुत अच्छी लगी। ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा, हंसते रहिएगा, जीवन में खुशियां पाते रहिएगा। तो ये बात मेरे को याद रही। बाकी उन्होंने क्या क्वेश्चन किए, क्या मैंने आंसर दिए, वो कुछ याद नहीं है मेरे को। हाँ, ये 4 बातें मेरे को जरूर याद रही हैं। तो जो हमें खुशियां मिले, भगवान सबको दे। और हम तो यही कामना करते हैं, इस चीज का जो हम आनंद ले रहे हैं वो सब ले सकते हैं। और इस संजीवनी मंत्र को जरूर अपनाइएगा अपनी लाइफ में। यहाँ पे तो कोई नया नहीं होगा, और नया होगा भी तो महसूस जरूर कीजिएगा। और इस चीज को जो है एक अनुभूति है, ये एक इसका आनंद लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत ही ऐसा टाइम आने वाला है जब अच्छा हाहाकार रवीना गुरु मचेगी। बहन, एक प्रश्न सामान्यतः रहता है कि जब हम किसी को गुरुदेव के दर्शन की जानकारी देते हैं तो कहता है कि मैं क्यों करूं। एक प्रश्न सामान्यतः रहता है कि मुझे जरूरत नहीं है, मैं क्यों क्यों करूं करे? इसको। ये देखिए, अभी ट्विटर पे भी यही क्वेश्चन रहते हैं, पता है। अब ट्विटर पर 4:30 और 6 बजे तक हम जो लेते हैं ना, लोगों के जवाब देते देते हम ऐसे, यही क्यों, यही क्यों। देखिए, यही क्यों का मतलब तो गुरुदेव देंगे भाई, आप करके देखिएगा। इस क्यों का मतलब हमारे पास भी नहीं है, क्योंकि हमने भी तो मांगा है ना उनसे। हमने तो करके देखा, तभी मांगा, तभी हमें आंसर मिला। हमें कौन सी सुनी सुनाई पे विश्वास हो गया था। तो ये तो जो चीज है, ये जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैं तो यही कहती हूँ, आप करके देखो, तभी आपको इस चीज का आंसर मिलेगा। हमारे कहने सुनने से मत करिएगा, लेकिन आप एक बार आजमाइए जरूर। क्योंकि मेरी तो भाई आजमाइश खत्म कर दी थी पहले दिन गुरुदेव ने। और मेरी आजमाइश खत्म कर दी थी तो सबकी कर सकते हैं, वो तो भगवान है भाई। ऐसी बात थोड़ी ना, वो कल की अवतार है। उनके आगे किसकी चलती है? वो जो चाहेंगे वो होगा, चाहे बीमारी के थ्रू जोड़ा हो। लेकिन हमारा तो रिश्ता था भाई, पिछले जन्म का, 7 जन्म का रिश्ता है, तो ही जुड़ते हैं। साधारण आदमी नहीं आता यहाँ पर कोई, ये भी गारंटी है। साधारण आदमी कोई नहीं आएगा। जो आएगा उनकी मर्जी से होगा, और जो वो चाहेंगे उनको जोड़ेंगे, नहीं तो जोड़ के भी दूर फेंक देंगे। ये भी गलत, ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है। जोड़ के भी दूर फेंक देंगे, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो मैं तो ये कह रही हूं, अगर असाधारण बनना है तो गुरुदेव की शरण में आ जाइएगा। बाकी और कोई चारा नहीं है इस कलयुग का उद्धार करने में। किसी का भी कोई भी थोड़ा सा भी हाथ नहीं है। बस यही कल की अवतार है, जो यही हमें पूरे हमारे जो है आगे बढ़ाएंगे। और मैं तो यही कहना चाहती हूँ भाई, सब लोग जो है आत्मसमर्पण जो कीजिएगा, सरेंडर कर दीजिएगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये मत कहना कि मैसेंजर लोगों ने नहीं बताया हमें, वी आर मैसेंजर ओनली हेयर। ठीक है, बाद में ये मत कहना कि पता नहीं चला हमें। बहुत सारे गुरु भाई बहन हर जगह छाए हुए हैं। क्यों? कि उनका कोई भाई ये थोड़ी ना निस्वार्थ भाव से, ठीक है, वो चीज की जो हमें मिला है वो तुम्हें भी मिल सकता है। तो यही तो था, एक मिशन यही था हमारा भाई। गुरुदेव यही बताना चाहते थे, जो आपको मिला है वो सबको मिल सकता है। तो मेरी यही प्रार्थना है गुरु भाई, और आप भी सब, बस यही संदेश है। हम सब लोगों का यही संदेश है। आइएगा, देखिएगा, आजमाइएगा, और फिर देखिएगा अपने भौतिक जीवन में या हर एक आध्यात्मिक जीवन में क्या चेंजमेंट आता है, आपका क्या परिवर्तन आता है। जी जय गुरुदेव भाई, बस यही कहना चाहती हूँ मैं तो। बहुत सुंदर बात कही गुरु बहन। और एक विषय आपने रखा कि एक बार प्रैक्टिकल करके देखेंगे, अनुभूत करके देखेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में बदलाव आएगा। गुरुदेव के इस मिशन के अंदर बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, लेकिन जब तक वो परमात्मा की भूख नहीं होगी ना, क्योंकि भूख लगती तो रोटी फिर चाहे वो सूखी मिले कैसे आदमी ढूंढता ही है। जब कोई व्यक्ति भौतिक जीवन से दुखी होकर के, संसार से दुखी होकर के भगवान की ओर दौड़ता है, तो जैसे उसको वापस से वो भौतिक सुख मिलता है तो भगवान को भूल जाता है, फिर वापस भौतिक सुख में उलझ जाता है। यदि ईश्वर की ही भूख लग जाती है तो फिर शायद
उस परमात्मा की अनुभूति और साक्षात्कार होने में देर नहीं लगती। तो हम अपने आप से भी प्रश्न करना चाहिए, हमें अपने आप से भी एक अनुभव करना चाहिए, क्या वास्तव में मैं गुरु की शरण में किस लिए आया था। तो शायद एक प्रश्न सभी मानव जाति के सामने रखा जा सकता है, गुरु की आवश्यकता क्यों है? यदि वास्तव में उसकी भूख उसके अंदर में जग गई है तो फिर साक्षात्कार होने में देर नहीं लगती। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसी विषय को। सिद्ध योग से परमात्मा की अनुभूति और साक्षात्कार संभव है। हिंगू गुरु भाई जी जुड़े हो तो बताएं। हिंगू गुरु भाई जी, बहुत दिन हो गए हिंगू गुरु भाई जी से सुने। और भी कोई गुरु भाई बहन जो यहाँ पर लगभग 28 के लगभग गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं, इस अनुभूति के बारे में क्या प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार होता है? क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि अंत तो गत्वा, उद्देश्य रोग मुक्ति नहीं है, योग का अंतिम लक्ष्य आत्मा से परमात्मा का मिलन है। मैं उदयपुर में एक प्रोग्राम के दौरान एक महिला ये बोल रही थी जोर जोर से, यही वो है जो मुक्ति देंगे, इन्हीं से हमारा उद्धार होगा। कोटा में भी एक ऐसे प्रोग्राम के दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा था कि ये मंत्र ही मेरे जीवन में मुझे मुक्त करेगा। पहली बार उस मंत्र को सुनकर के उसे अनुभूति हुई। तो क्या हमारे अपने भी अनुभव हैं या हम किसी को बताएं? तो क्या प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार जो गुरुदेव ने कहा कि अंतिम लक्ष्य है योग का, कोई भी बोल सकते हैं, कोई भी अपना विषय रख सकते हैं, और भी कोई अनुभव हो तो सुना सकते हैं, अपनी कोई जिज्ञासा, अपना कोई प्रश्न। बहुत दिनों बाद इस सेशन में आना हुआ है और तब यदि मौन रहेंगे तो आनंद नहीं आएगा इस सेशन का। रवीना गुरु बहन के बाद में और भी कोई आ जाइए तैयार होकर के। तपस कुमार जी, महेश जी, ओम प्रकाश जी, प्रेम सिंह जी, भाटी गुरु भाई भी बहुत दिन से बोले नहीं। क्रांति गुरु बहन बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरी कोई अनुभूति नहीं है, मैं तो गुरुदेव जो प्रवचन देते हैं उन ध्यान से सुनती हूँ। तो उसमें गुरुदेव ने अभी 2-3 दिन पहले अपने प्रवचन में बोला कि नेवल पावर इज सुप्रीम पावर। इस पे थोड़ा मैं व्याख्या चाहूंगी कि नेवल पावर इज सुप्रीम पावर कैसे, इसके ऊपर कोई बात बिल्कुल यही विषय है गुरु भाई ने आज विषय भी अपनों यही लिया है शुरू से कि प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार होगा तो जो ऊर्जा के केंद्र है उनका जागरण होगा। चलिए कोई भी बोलिए इस विषय पर, कोई भी कुछ कहना चाहते तो मैं चाहूंगा कि जो नाभि चक्र है, जो आपका मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र है, मणि है वहां पर वो, तो यहाँ पर ये सुप्रीम कैसे है, इसके बारे में एक प्रश्न गुरु भाई ने रखा है। उनके जिज्ञासा है कि नेवल पावर जो होता है, और तो इस विषय पर कोई अपनी अनुभूति, अपना कोई जो अनुभव है उसको शेयर करना चाहते हैं तो बताएं। और जहां तक कोई नहीं बोलते हैं तब हाथ खड़ा कर सकते हैं अपने 3 डॉट्स पर जाकर के। गुरु भाई जी मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा, लेकिन मेरा एक कस्टमर आ रहा है, 5 मिनट के बाद मैं शेयर करूंगा। कस्टमर को निपटा करके शेयर कर। जी जी, तब तक हम लोग बातचीत कर रहे हैं गुरु भाई इस विषय को लेकर के। देखिए नाभि चक्र जो होता है, जब देखिए इतना पावरफुल इसलिए है, इसका यदि जब बच्चा होता है माँ के पेट में तो सारी की सारी जो एनर्जी है, सब कुछ जो ग्रहण जो करता है वो नेवल से ही करता है, ये साइंस भी मांगता है। और मूलाधार चक्र में तो शक्ति सुसुप्त अवस्था में है, वहां से स्वादिष्ठान चक्र मणिपुर चक्र में आती है। तो ये जो एरिया है, क्योंकि ये रचना होते जो अंतिम भाग है,
यहाँ से इसकी रचना होती, शरीर की रचना के कारण से ये जो चीज है यहाँ से वो जो है कहते हैं कि भौतिक जगत में जो एक अस्तित्व होता है, एग्जिस्टेंस होता है, एक न्यू सृजन होता है, क्रिएशन होता है। तो क्रिएशन का जो मूल जो बिंदु होता है वो नेवल ही होता है। यहाँ से आप कहते हैं जैसे कि यहाँ पर यदि घी डाला जाए नाभि में तो पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है, तो समस्त अंगों में पहुंच जाता है। तेल लगाया जाए नाभि में तो नाभि चक्र जो है बहुत एक ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। 7 चक्रों में स्वादिष्टान चक्र जो हमारा जो सहस्त्राधार चक्र है, जहां तो परमात्मा बैठा ही है, लेकिन जहां तक नीचे के चक्रों का जो वो है भौतिक जगत के हिसाब से उसका जो प्रयोग है, उसमें नेवल का सबसे महत्व का विशेषी प्रकार का है क्योंकि बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावर है वहां। और जापान के अंदर तो नेवल को जागृत करने के लिए बहुत ज्यादा योग होता है। और रामदेव के योग में भी, रामदेव बाबा के योग में भी वो जो सबसे पहले जो कपाल भाती करवाते हैं वो इसी को एक्टिव करने का प्रयास करते हैं। और हमने ये भी देखा है कि जब त्रिबंध लगते हैं, मूल बंध, जालंधर बंध और उड़ियान बंध, तो तीनों खींच करके वो जो नाभि है जो रीढ़ की हड्डी से चिपक जाती है। कितना ही बड़ा आदमी हो, गुरुदेव भी स्वयं बोलते। तो जो चक्र हैं, चक्रों में जो हमारे जो 7 कोशिकाओं, 7 से जो सेल्स से तत्व से जो हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है, उसमें अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश। तो जो प्राण तत्व है वो नाभि के केंद्र बिंदु में रहता है। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति को, गुरुदेव ने भी ये कहा कि नेवल पावर बहुत सुप्रीम पावर है, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि जब आज्ञा चक्र से आगे निकल जाओगे तो सच्चिदानंद की यात्रा है। तो वहां तो गुरुदेव कहते हैं कि बहुत कम लोग पहुंचते हैं, ऐसे लोग तो आजकल है ही नहीं है जो ऐसी बात करने की आवश्यकता है। तो जहां तक नीचे के चक्रों की बात की तो उनमें सभी चक्रों में श्रेष्ठ चक्र यही माना जाता है, जहां तक मुझे समझ आया। इतना ही विषय गुरुदेव ने, और गुरुदेव ने और भी कुछ बहुत दिव्य स्तर पर उस बात को कहा है। क्रांति गुरु बहन कुछ कह रही है तो बोलिए। हाँ, अच्छा बताया आपने। और भी कोई गुरु भाई बताना चाहें इसके बारे में तो? और भी कोई गुरु भाई बहन इस नेवल के बारे में, नाभि चक्र के बारे में बताना चाहे तो वर्णन कर सकते हैं। जब मैं गुरुदेव से जुड़ा ही था तो उस समय मेरे एक परिचित हैं, उन्होंने जापान से एक मशीन मंगवाई थी। तो मुझे उसका बड़ा किस्सा, बड़ा सुंदर किस्सा है, याद आ गया है। जापान में एक व्यक्ति था जो योगी था, और योगी था तो एक दिन वो ऐसे पेड़ पर जंगल में घूम रहा होगा और उसको एक ऐसे पेड़ की डाली मिल गई। वो डाली ऐसी थी कि जैसे हाथ में पकड़ने के लिए उसके 2 हाथों में पकड़ने के लिए 2 डंडे थे और बीच में वो सीधी नाभि में जाती थी और नाभि में जाकर उसको एक्टिव करती थी, नाभि में वो उसका एक्सरसाइज करता था। उसके बाद उन्होंने एक यंत्र बनाया, ऐसा ही बनाया बिल्कुल, और उसकी कीमत है जो 50,000 रुपए तक है। और वहां के लोग उससे एक्सरसाइज करते रहे, अपने नेवल को एक्टिव करने का प्रयास करते रहते। तो मेरे पास भी वो है, मुझे भी उस समय वो उपलब्ध हुई थी एक गुरु भाई और मित्र के माध्यम से। उसका उपयोग मैंने किया था और सच में उस समय जो उसकी ऊर्जा थी ना, वो प्राण ऊर्जा बहुत तेज गति से काम करती थी। और पता है 24 घंटे न नींद आती थी और न थकने का नाम लेते थे। तो जापानी लोग जो एक्टिव है, बुद्धि तक जो उनका विकास हुआ जापानी लोगों का, उसका कारण वो नेवल पावर पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। और साथ में वो उसमें तेल का यूज करते हैं, घी का यूज करते हैं, शहद पिलाते हैं वो नेवल को। चलो, और भी कोई गुरु भाई बहन इस विषय में कुछ कहना चाहते तो मैंने तो भौतिक जगत की बात कह दी है, आध्यात्मिक महत्व तो गुरुदेव ने बताया ही वैसे तो। और चक्रों में उसमें प्राण ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है नेवल में, और उसका सारा कनेक्शन बॉडी का उसी से होता है। ओम प्रकाश जी गुरु भाई कुछ कह रहे हैं?
जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, कैसे हैं गुरु भाई? एकदम फर्स्ट क्लास है गुरुदेव की कृपा से और दादा गुरु की कृपा से एकदम फर्स्ट क्लास। जी 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 मैं ये कह रहा था रामलाल जी, आज 2 दिन जी। से मेरे जो आज्ञा चक्र है ना, हम्म। यहाँ पे इतना गजब मेरा ध्यान लग रहा है कि आज्ञा चक्र मेरा दर्द करने लग जाता है। बहुत अच्छी बात है ना। दुकान पे जा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे दर्द कर रहा है। मैंने कहा चलने दो, गुरुदेव अपना आप ठीक करेंगे। जब गुरुदेव दे रहे दर्द तो उनका इलाज भी गुरुदेव ही करेंगे ना। दर्द नहीं है गुरु भाई, वो दर्द नहीं है, वो तो आनंद है। आनंद, इसको आनंद लीजिए। अरे और मेरे को ये बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही, जिसको कहते हैं। ऐसा मैं गुरुदेव को 15 मिनट के कह के बैठता हूँ और उसके बाद जो भी आंखें बंद में मैं कहता हूँ गुरुदेव मुझे 20 मिनट बैठाइए। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि मैं बैठा रहूं 25 15 मिनट मिनट ही बैठा करो। गुरु भाई जी, एक निवेदन है, सभी गुरु भाई बहनों से निवेदन है, ध्यान की प्रार्थना केवल 15 मिनट की ही करे। बॉडी में जब हीट बढ़ जाती है तो उसके बाद में जो थोड़े से शरीर में असहनीय पीड़ा और कष्ट होंगे, तो इस कारण से प्रार्थना उतनी ही करे, 15 मिनट के लिए ही प्रार्थना करे गुरुदेव से ध्यान की। गुरुदेव ने कहा कि सर्दी में 20 मिनट तक बैठ सकते हैं, आधे घंटे तक बैठ सकते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में तो 2 टाइम भी ध्यान के नहीं बोला कि 1 टाइम भी कर लो सुबह तो ही ठीक है, बाकी सुबह सुबह जल्दी कर ले, और समय 15 मिनट का ही बोला है गुरु भाई। तो पता है कभी कभी हीट बढ़ जाती है बॉडी के अंदर, ये कुंडलिनी शक्ति अनंत सूर्यों का प्रकाश है। होता है, मैंने महसूस किया है। जैसे जी जो अपने लेटरिन की जगह जो होती है ना, उसमें हाँ। मेरे को एक जलन टाइप और पेशाब में भी जलन टाइप होती है, तो मन में आता है कि ये जो हीटनेस है बॉडी की ये बढ़ रही है। तो बिल्कुल गुरु भाई, बिल्कुल बिल्कुल ये होता है, इस साधना के अंदर ये होता है। हमें भी बहुत ये अनुभव रहे हैं और अभी भी अनुभव होते हैं कि ज्यादा साधना हो जाती है, 3-4 बार ध्यान हो जाता है तो फिर बॉडी में एक तरह से हीट पैदा होना शुरू हो जाती है। और मैं दुकान पे, रामलाल जी, दुकान पे बैठा बैठा मैं मंत्र जाप करता हूँ और गुरुदेव को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि अब मेरे बस में नहीं है। वो ऐसा हो जाता है कि जब मेरा ध्यान लगेगा मेरा शरीर पूरा झूमने लग जाता है, और ये कई बार होता है। वो कोई दिक्कत नहीं गुरु भाई, दिन में यदि आप मंत्र जप रहे और ध्यान लग जाता है, वो गुरुदेव की इच्छा है। लेकिन जब हम ध्यान में प्रार्थना करके बैठे हैं ना, तो उस समय हमें केवल 15 मिनट का ही समय मांगना है। गुरुदेव कहते हैं ध्यान तो फल है, उस मंत्र जप से ही परिवर्तन आएगा। ध्यान तो उस मंत्र जप का है जो फल मात्र है ना। तो मंत्र जपेंगे तो ध्यान अपने आप लग ही जाएगा और खुली आंखों से ध्यान लगेगा। 2 दिन गुरु भाई मेरे को इतना अच्छा महसूस हुआ, इतना अच्छा महसूस हुआ। दुकान पे भी गया था, मैंने कहा यार 2 दिन में मेरे को ऐसा क्यों लगता है जैसे मेरे को बहुत अच्छी ऊर्जा मेरे को प्राप्त होगी है गुरुदेव की कृपा से। तो ये ऊर्जा है, इसका आनंद लीजिए, अक्षय आनंद है। क्रांति गुरु बहन कुछ कह रही हैं, गुरु बहन पूछिए। मैं 1 मिनट, मैं आपसे एक निवेदन था। हाँ, नहीं आप ही से पूछ रहे, शायद वो आप ही से पूछ रही हैं। आप बोलिए। हाँ गुरु भाई बोलिए। मैं जब मेरे घर के अंदर जो मैंने तस्वीर वगैरह थी ना, सब हटा दी है। बहुत ही बढ़िया किया ना, बहुत ही बढ़िया किया है। सब हटा दिए। अब मेरे को ये पूछना है कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरी माताजी, इनकी तस्वीर लगी हुई है, उनका मेरे को कोई समाधान बताइए। मैं ये भी हटाना चाहता हूँ। चलिए गुरु भाई बहन बहुत सारे सुन रहे हैं, तो इस विषय में अपने हृदय में जो भी गुरुदेव आदेश दे वही बताएं। बिल्कुल भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करें इस विषय को लेकर के। सहज भाव से गुरुदेव यदि कोई आपके अंतर में इस विषय को लेकर के कुछ कहना चाहते हैं। ओम जी गुरु भाई पूछ रहे हैं कि उनके घर में उनके परिवार वालों के, उनके पूर्वजों के जो फोटो लगे हैं, तस्वीर लगी, वो उनको हटाना चाहते हैं, तो क्या ये उचित है और किस प्रकार से इसका वो समाधान करें।
बोलिए कोई भी गुरु भाई बहन, क्रांति गुरु बहन भी बोल सकती है, और चौतमल गुरु भाई और बहुत सारे गुरु भाई बैठे हैं। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ गुरु भाई, जैसा आपने प्रश्न किया है ओम जी ने, तो के अपन ने और तो चीजें हटा दी और अपने परिजनों के जो पूर्वजों के जो फोटो हैं, तो गुरु भाई मैं इस पे मेरा खुद का अनुभव जो आपको बताना चाहूंगा कि जब तक आपके भीतर अगर उनके प्रति कोई जुड़ाव है और साधना में कहीं बीच में अटकाव है तो आप हटाएं। और अगर आपका जुड़ाव रहता है, साधना करते हुए आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे ऑब्स्ट्रक्शन है, मुझे बाधा दे रहे हैं, क्योंकि साधना के दौरान वो सारे अपनी जो साधना का फल अंशतः उन्हें मिलता है और वो मुक्त होते हैं। अपना नंबर बाद में आता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो किसी के लिए कहते हैं भाई आप भी लीजिए, तो बिल्कुल आंशिक रूप से उनको भी वो जाता है, क्योंकि वो हमसे जुड़े हुए हैं, हम उनसे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई अब मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है या साधना के दौरान मुझे बीच बीच में इस तरह से होता है, तो आप उनको हटा सकते हैं। अन्यथा जब तक आपका मन होता है तो उनको लगा रहने दीजिए। मेरा खुद का एक्सपीरियंस। जी मैं ये कह रहा था कि पहले आज से 2-3 महीने पहले मैं बैठता था ध्यान पे, तो मेरे दादाजी मेरे आगे आते थे तस्वीर के रूप में। ये बात मैंने रामलाल जी से भी दर्शाई थी और उसके बाद मैंने दादाजी से प्रार्थना की थी कि दादाजी मैंने दीक्षा ली है गुरुदेव से, तो कृपा करके मुझे ध्यान में बैठने दीजिए। अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैं आऊँगा और ये काम गलत कर रहा हूँ तो मुझे रोकिए, और अच्छा कर रहा हूँ तो आप मेरे बीच में ना आए। उसके बाद में ये नहीं होता है, दादोसा नहीं आते। तो गुरु भाई आप मेरी बात पूरी तरह समझ गए होंगे। निश्चित रूप से आपको ऐसा लगता है तो हमारे लिए सर्व हमारे गुरुदेव हैं, उनकी फोटो है और हम हैं, बाकी और कोई भी बीच में नहीं होना चाहिए। एक शब्द में तो ये कहूंगा मैं, चाहे अपने परिजन हो, रिश्तेदार हो, पिता हो, पुत्र हो, माता हो, कोई भी अगर वो गुरुदेव को अपनाते हैं, गुरुदेव के साथ हैं तो ठीक है, अन्यथा गुरुदेव है और हम हैं। मेरा तो ये मानना है। चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। अब मेरा मन करता है अगर मैं ये मेरे पिताजी है, मेरे दादाजी है या मेरी मदर है, तो इनको मैं हटाता हूँ तो क्या करूँ, कहाँ पे? नहीं, आपको अंतर से लगता है तो हटाए, नहीं तो लगी रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो 100 लगे, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, जब मैंने दादाजी से प्रार्थना कर दी थी, उसके बाद में मेरे सामने नहीं आता है ध्यान में। आप ये बताइए गुरु भाई, हमारी आंतरिक इच्छा ये रहती है कि उनको मुक्ति मिले, वो गुरुदेव की शरण में जाए, यही तो चाहेंगे ना, जो हमने पाया हुआ उनको मिले। तो जब हम अपनी शक्ति पाएंगे, गुरुदेव को प्रार्थना करेंगे, तो गुरुदेव उन्हें निश्चित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंचाएंगे या अपने में एकाकार करेंगे। तो अपने को ध्यान अपनी अर्जित करने में लगाना है, साधना में लगाना है गुरु भाई, मेरा तो ये कहना है। मैं तो यही कर रहा हूँ। मैं भी इस विषय में मैं भी इस विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, बाहर से हटाने से कुछ नहीं होगा, अंदर से हट जाएगा ना तो बाहर से तो अपने आप ही हट जाएगी, फिर कहीं भी लगी रहे, उससे कोई प्रश्न नहीं है। जो सारी चीजें होती है ना, ये हमारा अंदर से तो गुरु भाई हट गई है अंदर से। देखिए, मैं एक अपने शिवम तीर्थ की एक पुस्तक की मुझे एक पेज पढ़ने को मिला, उसमें बड़ी सुंदर बात की थी कि व्यक्ति संसार से दुखी होकर के उसको वैराग्य पैदा हो जाता है ना, या फिर शमशान घाट में जाता है, किसी की मृत्यु को देख करके शमशानी वैराग्य पैदा होता है, इसको मसानी वैराग्य बोलते हैं। या वो इतना कष्ट है शरीर में से, उससे कारण उसको वैराग्य पैदा हो गया कि नहीं कुछ नहीं, मुझे तो भगवान के शरण में जाना। अब जैसे संसार ने उसको कष्ट दिया, मान लो पत्नी कष्ट दे रही है, बच्चे कष्ट दे रहे हैं, परिवार के कष्ट दे रहे हैं, दोस्त कष्ट दे रहे हैं, या कोई भी कष्ट दे रहा है, या भौतिक जगत में कष्ट है, तो उन कष्टों से दुखी होकर के भगवान की तरफ जाता है। अब जैसे वो कष्ट वापस, जैसे वो रोग दूर हुआ कि भगवान से दूर हो जाएगा, अंदर में वो होगा। ये जो
मंत्र है राई की, ये बरगद की तरह विशाल है। तो मंत्र तो छोटा से लेकर इसके में बरगद की तरह विशालता है और इससे अनंत फल प्राप्त होते हैं। तो आपको बाहर से हटाने का, जिसे जो लोग दिखाई दो, हटा दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, हमें कभी कुछ नहीं करना चाहिए किसी के कहने से। आप अंदर से यदि वो तस्वीर आपकी हट गई है तो बाहर से कुछ भी रहे, कोई क्या फर्क पड़ता है। मीरा जब चलती थी तो कहते हैं मीरा बाई, तो जब दौड़ती थी ना तो उसके जो पल्लू है ना साड़ी का, वो पल्लू है ना ऐसे सड़क पर घिसता चला जाता था, उसको लोग पीछे से उठाते तो उसको पता ही नहीं कि उसका पल्लू घिस रहा कि नहीं घिस रहा। और पता है शादी हुई उसकी मीराबाई की, तो शादी में वो कहती कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मैं तो अपने गिरधर गोपाल को लेकर के शादी करूंगी, उसके साथ में फेरे करूंगी। उसका पति बेटा है तो बेटा, उसको कोई मतलब नहीं है। तो जब गुरु के अंदर में अंतर में व्यक्ति उतर जाता है तो संसार में फिर उसको कहीं पर भी बैठे रहो, जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता लेकिन उस पर कीचड़ नहीं लगता, इसी प्रकार से योगी जो हो जाता है और गुरुदेव का जो शिष्य होता है, रुद्र उसको परम आनंद से गुरु के प्रति और श्रद्धा भाव से, समर्पण और प्रेम से वो जो आराधना करता है, तो फिर बाहर उसके विषय समाप्त हो जाते हैं। अब मान लो मैं आंख बंद करके बैठा, गुरुदेव कहते हैं जब तक आंख बंद करके बैठे रहो और अंदर से विचार चल रहे तो ना ये ध्यान है ना योग है, कुछ नहीं होने वाला। मैं ये कह रहा था गुरु भाई, अब जैसे मैं काफी करीब साल भर तो आराम से हो गया, मैंने मेरे पिताजी से, माताजी से, दादाजी को कोई अगरबत्ती वगैरह कुछ भी प्रार्थना नहीं की है। लेकिन मेरे मन में ये भी आता है, अगर मेरे पिताजी या माताजी या दादाजी मेरे से अगर प्रेम नहीं करते तो मेरा नुकसान जरूर करते। वो कर भी नहीं रहे, लगाने से, अगरबत्ती लगाने से। और ये गुरु भाई एक विषय और बताता हूँ मैं आपको। एक पंडित जी गुरुदेव के पास में आते थे बीकानेर में, गुरुदेव ही सुनाते हैं। वो आते थे, दंडवत हो जाते थे। गुरुदेव ने कहा कि पंडित जी क्यों बुढ़ापे में शरीर को कष्ट दे रहे हो, क्यों नाक रगड़ रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। तो अंदर से झुकने का मैटर है और अगरबत्ती लगा देंगे। और कबीर ने कहा कि पत्थरों उम्मीदी में पत्थर पूजने से भगवान मिलता तो पहाड़ को ही पूज देता। तो ये जो सारे कर्म कांडियों के टोटके हैं गुरु भाई, तो कर्म कांडियों के विषय है। हमको तो गुरुदेव ने कहा कि कुछ नहीं छोड़ना, कुछ नहीं पकड़ना, केवल एक मंत्र है, उसको जपते रहना है, सुबह शाम ध्यान करते रहना है। अंदर से जब छूट जाएगा, अंदर से जो रूपांतरण हो जाएगा, वृत्ति परिवर्तन हो जाएगी, अंदर से डिमांड पूरी हो जाएगी, तो फिर सप्लाई खत्म करनी पड़ेगी ना। देखो गुरु भाई ने, गुरु जी ने मेरे को 5 साल हो गए मेरे को बिल्कुल, मैं पहले दारू बहुत पीता था, वो सब छूट गया मेरा, सब छूट गया। मैं उस दारू को हाथ नहीं लगाता, हाथ भी नहीं लगाता, और अच्छा खाना खाता हूं मैं। ये गुरु की इतनी कृपा हुई है मेरे ऊपर, मैं क्या बयान करूं। हाँ तो गुरुदेव ने तो कहा है वस्तुएं आपको नहीं छोड़नी, वस्तुएं आपको छोड़ के चली जाएगी, और आपको छोड़ के चली गई है तो अच्छी बात है ना। तो अब मुझे तो देखिए अभी मुझे तो ये जो सारे कार्यक्रम अभी हुआ, ये जो चले थे श्राद्ध में, अब मेरी पत्नी अभी एक्सपायर हुई थी 2018 में, मुझे तो याद ही नहीं रहा, सच में याद ही नहीं रहा उन दिनों में। चलो गुरुदेव उनकी आत्मा को शांति दे। हाँ बिल्कुल, वो तो सब गुरु की शरण में है, सब गुरु के ही बच्चे हैं, हम सब गुरु के बच्चे हैं। वो जो अनंत आत्माएं जो है ना, वो सब उस ईश्वर के ही अंश है, सब उसी की ओर जा रहे हैं। तो वो सब उसको मुक्ति वो देगा। हमारा काम है मंत्र जपना। मंत्र जप करने से, अभी एक दिन ही सुन रहा था कि जब मंत्र जप करते हैं तो आपका नहीं पड़ोसी का नशा भी उतर जाता है। तो वो तो मंत्र जप कर रहे हैं, तो फिर हमारे सभी पूर्वजों की मुक्ति हो जाएगी ना अपने आप ही। गुरुदेव सब कर देंगे जिसको करना। अभी जो गुरु बहन ने गुरु जी के बारे में बोला था ना, तो गुरु जी का बहुत प्रचार होता है और मीडिया तक ये बात चली गई है, देश के प्रधानमंत्री तक बात जानी बाकी है। तो मेरे को, मैं खाना खाता मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था ये बातें सुन के। देखो हमारे गुरु जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, और ये होगा, इस देश का उद्धार होगा और गुरु जी से होगा और दुनिया मानेगी। बात है ना, देखो पहले हम तो मान लें
शिष्य वही शंका करता है जिसको विश्वास नहीं। क्या हम गुरुदेव को भगवान मानते हैं या गुरुदेव की भगवान के रूप में हम उसकी आराधना ही करते हैं? यदि ये मान लिया तो उसके लिए तो भगवान ही है फिर वो, और फिर वो संसार में उसको भगवान के रूप में पूजेगा। तो इसलिए गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश है तो महेश है, फिर वो अनुभूत होना चाहिए, और हो गया तो फिर काम पूरा हो गया। अब हमारे अंदर यदि शंका है, मैं उसको भी पकड़े रहूं, वो भी मेरे अंदर से नहीं छूट रहा है, अभी संसार अंदर से नहीं छूट रहा है, तो न तो गुरु मिलेगा, न वो पूर्वजों की मुक्ति होगी, न कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो एक गुरु को साधने मात्र से ही सब सज जाते हैं। तो इतना ही कहना है कि ये एक ऐसी आराधना है जिसमें केवल गुरु के चरणों में पढ़ करके अंदर से समर्पण कर देने मात्र से जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरु भाई जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरु। चलिए, और भी कोई गुरु भाई बहन इस विषय पर अपनी जिज्ञासा अनुभूति रखना चाहते हैं, प्रश्न रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। 8:30 बजने को है, नहीं तो सेशन को हम गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। जय गुरुदेव। हाँ सुनील जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। गुरु भाई मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए गुरु भाई, बोलिए। हाँ, आज गुरुदेव ने प्रेरणा दी है, 5, 7, 8 लाइनें मैंने तैयार की है कविता के रूप में। जी जी जी, बोलिए गुरु भाई, बोलिए। गुरुदेव ने जो बताया उस हिसाब से मैंने लिख के और ये गीत के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ, ताकि इस सेशन का समापन भी इसी से हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। है, मुझे लिया गुरु ने संग, किस्मत बदल गई, मैं तो देख के रह गया दंग, किस्मत बदल गई। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बड़ा आनंद आ रहा है, सुनाइए गुरु भाई। जन्म जन्म से भटक रहा था, दर दर सर को पटक रहा था, गुरु का मिल गया संग, किस्मत बदल गई, मैं तो देख के रह गया दंग, किस्मत बदल गई, मुझे लिया गुरु ने संग, किस्मत बदल गई। सिद्ध योग का पाठ पढ़ाया, यम नियम आसन सिखलाया, ध्यान धारणा और समाधि कर दिया सच्चिदानंद, किस्मत बदल गई, मुझे मिला गुरु का संग, किस्मत बदल गई। शक्तिपात की दीक्षा देकर, बीज मंत्र की शिक्षा देकर, चित्त शक्ति को ऊर्ध्व गमन कर, सप्त चक्र को भेदन कर कर, त्रिवेणी स्नान करा कर, पहुंचाए सहस्राहार, किस्मत बदल गई, मुझे लिया गुरु ने संग, किस्मत बदल गई। सिद्ध योग को हम अपनाए, त्रिविध ताप से मुक्ति पाए, भूत भविष्यत ध्यान में पाए, भोग मोक्ष दोनों पाकर ही होंगे एकाकार, किस्मत बदल गई, मुझे मिला गुरु का संग, किस्मत बदल गई, मुझे मिला अक्षय आनंद, किस्मत बदल गई, मेरा बदल गया अब ढंग, किस्मत बदल गई, अब जगत रहेगा दंग, किस्मत बदल गई, मुझे लिया गुरु ने संग, किस्मत बदल गई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है गुरु भाई, बहुत सुंदर है। मुझे लिया कल्कि ने शरण और किस्मत बदल गई, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। और सिद्ध योग का पूरा एक सुंदर शब्दों की माला में पिरो करके जो ये सिद्ध योग का वर्णन जो देव ने करवाया, बहुत सुंदर है। और इसको व्हाट्सएप पर लिखे ताकि सभी जगह पर इसको भेजेंगे और लोग इसको पढ़ कर। अभी और लंबी चलेगी, अभी ये तो क्या है जल्दबाजी में, मैंने कहा आज तो कोई नहीं, चलो इसको शुरुआत कर देते। पूरा मेरा ये था कि पूरा दर्शन को मैं लिखूं इसमें। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर शब्दों में और बहुत एक सुघड़ किया है, वाक्य बहुत सुंदर सहज अवस्था में आए हैं और बहुत आनंद आया गुरु भाई।
चलिए, बहुत सुंदर गुरु भाई ने अपनी प्रस्तुति गुरु महाराज के चरणों में रखी है। गुरुदेव से प्रार्थना है कि आगे भी गुरुदेव इनके हृदय में वो कवित्व भाव जागृत करे और इस सिद्ध योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये एक सेतु बने। हिंगू गुरु भाई जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? गुरु भाई मैं 4 लाइन सुनाना चाहूंगा। हाँ, आप भी सुनाइए ना गुरु भाई। बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिनट। हाँ, मैं भी 4 लाइन सुनाना चाहूंगा जी। इस अंधकार में मंत्र उजाला, गुरु से आग है बड़ा निराला। इस अंधकार में मंत्र निराला, इस अंधकार में मंत्र उजाला, गुरु से आग है बड़ा निराला। झुक कर मांगो सब कुछ देवे, दोनों हाथ से बांटने वाला, गुरु से आग है बड़ा निराला, गुरु से आग है बड़ा निराला। जय गुरुदेव। बहुत 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 बढ़िया। आज तो सबके हृदय में गुरुदेव ने कवित्व भाव जागृत करके आनंद की लहरें मतलब इस सेशन में ला दी है। और इंगू गुरु भाई जी इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। भाई जी, सेशन में ये भी काव्य पाठ होना चाहिए, कविता पाठ होना चाहिए, तभी तो थोड़ा सा इसमें और रंग आएगा। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। जो हृदय में आए सब होना चाहिए। जो हृदय में गुरु जो प्रकट करे वो सब होना चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जी गुरु भाई जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी को गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, विश्वव्यापी हो और विश्व के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को। बहुत बहुत जय गुरुदेव। बहुत बहुत जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। आपने बहुत अच्छा जय गुरुदेव। गुरुदेव के दर्शन बहुत बढ़िया बताया। ये चौथमा जी ने भी अच्छा बनाया।